हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डे 25 में से डे 11 है जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है। इससे पहले 25 डेज स्टडी, उसमें से आज डे 11 है। इससे पहले हम लोगों ने 10 डेज कंप्लीट कर लिया है। जो भी लोग हमारी इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो हमारी पिछली वीडियो को सीन कर सकते हैं। वैसे हमारा पेपर 18 जनवरी को है, तो हम 18 जनवरी को ही टारगेट करके अपनी स्ट्रेटजी तैयार किए हैं। और हाँ, टोटली सिलेबस के साथ, जिसमें हमारी टोटली सिलेबस के साथ हमने अपनी ये स्ट्रेटजी तैयार की है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और हाँ, जो भी हाउसवाइफ हैं, जो हमारी तरह जिनको घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, वो हमारी इस स्ट्रेटजी को कम से कम समय में अपनी प्रिपरेशन कर सकती हैं। हमारी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके वो कम से कम समय में अपनी तैयारी या प्रिपरेशन कर सकती हैं, क्योंकि अब हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं। मुश्किल से वही 19-20 डेज बचे हुए हैं, जिनका भी इंग्लिश LT ग्रेड का पेपर है। तो इंग्लिश LT ग्रेड का पेपर जनवरी में है हम लोगों का। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी, क्योंकि रिवीजन ही करना है। जो पढ़ चुके हैं वो पहले ही अपनी सारी तैयारी कर चुके हैं, ओनली रिवीजन ही करना है। तो हम कम समय में भी, ठंडियों का मौसम है, बच्चों के विंटर वेकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, जिससे और भी कम टाइम मिल रहा है। लेकिन हम इन कम टाइम में भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज डे 11 में हम क्या क्या स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। 25 डेज स्ट्रेटजी में से आज डे 11 है। इससे पहले हम 10 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। डे 11 में आज हमने क्या स्ट्रेटजी तैयार की है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। डे 11 में GS में डेली की तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रमोद पाल सर की क्लास से, क्योंकि वो UPPSC के जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं। और 21 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन मैच हुए थे। वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, GS कहाँ से उठा के कब क्या पूछ दे, लेकिन वो जो क्वेश्चन ला रहे हैं बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जिससे हम तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर में आज नरेशन को देखेंगे। नरेशन पोर्शन वैसे लेंदी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें से राइट किया हुआ उसको कलेक्ट करके और उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो पुरानी वीडियो पड़ी हुई हैं सर की, उससे कुछ नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लिटरेचर में फॉर्म्स एंड हिस्ट्री में ओनली रिवीजन, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जितना हम रिवीजन करें, PYQ लगाएं, उतना ही सही है। तो फॉर्म्स में भी ज़्यादातर सब कंप्लीट हो चुका है, और इंग्लिश हिस्ट्री में भी। तो फॉर्म्स और इंग्लिश हिस्ट्री का हम रिवीजन करेंगे, और PYQ जितना हो सके आज PYQ सॉल्व करेंगे। कहाँ से सॉल्व करेंगे ये हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि अंशु मैम का कोर्स हम परचेज किए हैं, वहीं से अपना सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं पोइट्री पे। पोइट्री में आज लिया है हमने डावर्विच और मेमोरियल वर्सेस।
जो मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है। तो आज डाबर बीच और मेमोरियल वर्सेस को कवर करेंगे और इनके कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट प्रैक्टिस पे आते हैं। लास्ट ये जितनी भी स्ट्रेटेजी बनाई है हमने, इन सब के जो भी PYQ हैं यूथ कंपटीशन की बुक से सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए वीडियोज हैं चैनल पे, जहाँ से हमने कोर्स परचेज किया है अंशु मैम का, वहाँ से हम PYQ सॉल्व करेंगे। अभी हम टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व कर रहे हैं। 1-2 दिनों बाद जो भी हमारी ये सिलेबस बचे हुए हैं रिवीजन करने के लिए, इनको कवर कर लें। उसके बाद से 2-3 दिन बाद से मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और हम आपसे शेयर भी करेंगे कि हमारा मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये है आज की हमारी स्ट्रेटजी। आपको अगर अच्छी लग रही है तो फॉलो मी, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके एक शेयर और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।